अब हम मैनेजमेंट देखेंगे किसका, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है इनका हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डिकम्पोज वेरी इजीली इन वेरी लेस टाइम। जो हमारे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो इजीली से डिकम्पोज हो जाते हैं और बहुत कम टाइम लेते हैं। This decomposition causes least pollution of air and the surrounding area. इसकी वजह से ये कम pollution भी cause करते हैं। Decomposer are tiny microorganisms start degrading this biodegradable waste. जो हमारे decomposer होते हैं वो easily किसकी हेल्प से, माइक्रोऑर्गेनिज्म की हेल्प से जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है उसको डिकम्पोज करना स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। टू मोस्ट कॉमन वे टू मैनेज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर एज फॉलो। इसके टू कॉमन वेज है, वन इज कंपोस्टिंग एंड द अदर वन इज वर्मी कंपोस्टिंग। टू वेज हैं इसके, कौन कौन से हैं। वन इज कंपोस्टिंग, other is vermi composting. अभी कंपोस्टिंग क्या है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऑल्सो कॉल्ड ऑर्गेनिक वेस्ट। जो हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है इसको हम वेस्ट को हम और क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक वेस्ट भी बोलते हैं। सच एज लेफ्ट ओवर फूड, ड्राइड फ्लावर, गार्डन वेस्ट, फ्रूट एंड वेजिटेबल पील एंड एग शेल आर कन्वर्टेड इनटू मैन्योर। क्यों इनको ऑर्गेनिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो फिर से हमें डिकम्पोज करके किस चीज़ के लिए यूज हो सकते हैं, मैन्योर के लिए यूज हो सकते हैं। बाय बरिंग देम इन कंपोस्ट पिट, अगर उसको हम कंपोस्ट पिट में डाल दें, हमारे कौन कौन से वेस्ट जैसे लेफ्ट ओवर फूड, ड्राइड फ्लावर, गार्डन वेस्ट, फ्रूट, वेजिटेबल पील, एग शेल, तो ये क्या होंगे, कुछ टाइम के बाद ये कन्वर्ट हो जाएंगे मैन्योर में। ठीक है, कैसे कन्वर्ट होंगे, अगर हम इसको कंपोजिट पिट में इसको रख दें, कंपोजिट पिट में रख दें। इन दिस मेथड अ कंपोजिट पिट इज अ डग इन द ग्राउंड। अब कंपोजिट पिट है क्या, एक गड्ढा होता है, ठीक है, कहाँ पे, ग्राउंड में, जिसमें ये सारे वेस्ट हम उसको रख देते हैं, उसको हम बोलेंगे कंपोजिट पिट। द वेस्ट आर बरीड इनसाइड द पिट दैट आर कवर्ड विद सॉइल, और उसको हम सॉइल से कवर कर देते हैं। आफ्टर 3-6 months द वेस्ट कन्वर्टेड इनटू ब्राउनिश ब्लैक सब्सटेंस कॉल्ड कंपोस्ट। 3 से 6 महीने बाद ये जो हमारा वेस्ट है जिसको हमने कंपोजिट पिट में रखा हुआ था और सॉइल से कवर कर दिया था, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, मैन्योर में, और किस कलर में हो जाता है, ब्राउनिश ब्लैक सब्सटेंस। कंपोस्ट इज यूज्ड एज मैन्योर, और फिर उस कंपोस्ट को हम किस लिए यूज करते हैं, मैन्योर। कंपोस्ट को हम मैन्योर के लिए यूज करते हैं। रिसाइकलिंग ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट बाय burying them in composite pit is called composting। अब उस जो हमने रिसाइकलिंग होगा किसका, ऑर्गेनिक वेस्ट का, उसको हम क्या बोलेंगे, कंपोस्टिंग। रिसाइकलिंग होगा ऑर्गेनिक वेस्ट का, कैसे, क्योंकि वो बरीड है कहाँ पे, कंपोजिट पिट में, उसको हम बोलेंगे कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग इज द सिंपलेस्ट एंड द स्मॉल एफर्टलेस वे ऑफ रिसाइकलिंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये एक ऐसा सिंपल और ईजियर वे माना जाता है अपने ऑर्गेनिक सब्सटेंस को रिसाइकिल करने के लिए। हमारा ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो हमारा वेजिटेबल पील है और डेड फ्लावर है, ठीक है, डेड लीफ है, उसको हम क्या कर रहे हैं, रिसाइकिल कर रहे हैं। रिसाइकिल करके क्या बना रहे हैं, मैन्योर बना रहे हैं, जो किस में यूज होगा, प्लांट्स के लिए यूज होता है, उसके ग्रोथ के लिए। दिस कैन बी डन इन वैरायटी ऑफ वेज, और बहुत सारे वेज में ये यूज होगा। ऑन पेज नंबर 96 आप एक साइकिल भी देख सकते हो कि कैसे हमारा कंपोस्ट साइकिल जो है वर्क करता है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है, वन ऑफ द क्विकेस्ट वे टू मेक मैन्योर आउट ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट इज वर्मी कंपोस्टिंग। एक ऐसा तरीका, इजी तरीका जिसकी वजह से हम क्या, मैन्योर बना सके आउट ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, उसको हम बोलेंगे वर्मी कंपोस्टिंग।
ऐसा वे जिसकी वजह से मैन्योर बन सके इजी वे में, उसको हम वर्मी कंपोस्टिंग बोलेंगे। उसमें क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट। वर्मी कंपोस्टिंग में ब्रेक डाउन होता है किसका, ऑर्गेनिक सब्सटेंस का, ऑर्गेनिक सब्सटेंस का बाय यूजिंग रेड वॉर्म अलोंग विद माइक्रोब। यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, रेड वॉर्म यूज हो रहा है और माइक्रोब यूज हो रहा है ब्रेक डाउन करने के लिए। किसको यहाँ पे ब्रेक डाउन किया जा रहा है, वेस्ट मटेरियल को। और ये प्रोसेस किसका चल रहा है, वर्मी कंपोस्टिंग। इन नेचर ऑर्गेनिक मटेरियल इज डिकम्पोज थ्रू दिस ऑर्गेनिज्म ओनली। नेचर में ऑर्गेनिक मटेरियल जो डिकम्पोज हो रहा है वो सिर्फ इन्हीं की वजह से डिकम्पोज हो सकता है, जैसे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, रेड वॉर्म हो गया और हमारे माइक्रोब्स हो गए। रेड वॉर्म डू नॉट हैव टीथ बट दे हैव स्ट्रक्चर कॉल्ड गिजर्ड। रेड वॉर्म के पास टीथ नहीं होता है, एब्सेंट ऑफ टीथ, लेकिन इनके पास क्या होता है, रेड वॉर्म के पास, बट दे हैव स्ट्रक्चर कॉल्ड गिजर्ड, लेकिन इनके पास एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम गिजर्ड बोलते हैं, विच हेल्प इन ग्राइंडिंग फूड, जो जिसकी वजह से ये फूड को ग्राइंड कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम अपना फूड कैसे ग्राइंड करते हैं, माउथ में लेते हैं और टीथ के थ्रू उसको ग्राइंड करते हैं, लेकिन हमारे अर्थवर्म के पास टीथ नहीं होता है, जिसकी वजह से इनके पास एक गिजर्ड जैसा स्ट्रक्चर होता है। Powdered egg shell or sea shell could be mixed with the waste as they have red worm in grinding their food. यहाँ पे powdered egg shell और sea shell mix होते हैं किसके साथ, वेस्ट के साथ, जिसकी वजह से red worm जो ग्राइंड कर सकते हैं क्या, अपना फूड। Red worm break down the organic waste into to increase soil fertility। जो हमारा रेड वॉर्म होता है ब्रेक डाउन करता है ऑर्गेनिक वेस्ट को, किसमें, न्यूट्रिएंट रिच मैन्योर में, विच कैन बी एडेड टू द सॉइल। उसको हम क्या करेंगे, मैन्योर को सॉइल में डालते हैं, किस लिए सॉइल में डाला गया, उसका तो कोई यूज होगा, किस लिए, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए। वर्मी कंपोस्टिंग कैन बी प्रोड्यूस विद अ फ्यू डेज। वर्मी कंपोस्टिंग जो है कुछ दिनों में ही बन जाता है, लेकिन हमारा ये जो कंपोस्ट है ये कितने दिन में बन रहा था, 3 से 6 महीने में। तो हमारा वर्मी कंपोस्टिंग ज्यादा तेज है हमारे जो कंपोस्ट है उससे। वर्मी कंपोस्टिंग कैन बी प्रोड्यूस विद इन फ्यू डेज। इट अपीयर अ लूज सॉइल लाइक सब्सटेंस। एक लूज सॉइल लाइक सब्सटेंस में ये फॉर्म होता है। हाउएवर एडिशन ऑफ कुक्ड फूड, ऑयली सब्सटेंस, मिल्क प्रोडक्ट एंड एनिमल मीट शुड बी अवॉइडेड इन द वर्मी कंपोस्टिंग। ये सारे प्रोडक्ट जो है वर्मी कंपोस्टिंग पिट में हमें नहीं डालने चाहिए, जैसे कुक्ड फूड, ऑयली सब्सटेंस, मिल्क प्रोडक्ट। ओके, Now vermicomposting pit as could be lead to the growth of disease causing microorganism। यहाँ पे अगर ये सारी चीजें हम डाल देंगे तो ये vermicomposting pit it could be lead to the growth of disease causing microorganism। ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म ये कॉज करेगा जिसकी वजह से डिजीज होने लगेंगे, जैसे हमारा वायरस है ना, वो भी माइक्रोऑर्गेनिज्म है लेकिन वो डिजीज कॉज करते हैं। Sometimes farmer burn husk dryly when crop plant during harvesting। जब farmers क्या करेंगे, हार्वेस्टिंग करेंगे तो उस समय वो क्या करेंगे, वो बर्न करते अपने हस्क को, ड्राई लीफ को और क्रॉप प्लांट को। Such practices should be discouraged as they cause air pollution। लेकिन ये सारी एक्टिविटीज जो परफॉर्म करते हैं फार्मर, इनको अवॉइड करना चाहिए, इनको मना करना चाहिए, क्योंकि ये क्या कॉज करेंगे, ये सारी एक्टिविटीज को डिस्करेज करना चाहिए क्योंकि एयर पॉल्यूशन कॉज करेंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे मैनेजमेंट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। आज हमने बायोडिग्रेडेबल वेस्ट पढ़ लिया, इसका मैनेजमेंट कैसे होता है वो डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट में हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का मैनेजमेंट कैसे होगा वो हम स्टडी करेंगे। ओके।